नमस्कार साथियों, मैं आयुष शर्मा। मैं आपके सामने एक अपने कुछ थॉट्स हैं वो रखना चाह रहा हूँ, जिसमें मैं बताऊँगा कि सफलता एक पहेली, ये मेरा हैशटैग है इसका। सफलता एक पहेली, मतलब हमें सफल होने के लिए कितना उलझना पड़ता है उसमें। जैसे कि हम पहेली में उलझ जाते हैं, वैसे हमें कितना एक सफलता पाने के लिए भी हमें उलझना पड़ता है। अब सफलता पाने के लिए हमें अंदर सबसे पहले एक चीज़ और होना चाहिए कि सफलता क्या हमें सच में चाहिए या नहीं। अगर जब तक हमारे अंदर ये चीज़ नहीं है कि हमें सफलता चाहिए, जब तक हम सफलता को पा नहीं सकते। हमें अपनी सफलता को पाने के लिए हमारे अंदर एक जुनून, एक शक्ति, एक एनर्जी होना चाहिए कि हमें ये लगे कि हाँ, हमें अपनी सक्सेस को पाना है, हमें अपने सफल जीवन को बनाना है, हमें अपना जीवन को सफल बनाना है। अब सफलता के लिए हमें कुछ और चीज़ें भी ज़रूरत होती हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि हमें हमारे अंदर अगर संयम है तो हम संयम से अपनी सफलता को थोड़ी देर में पाएंगे, लेकिन अपनी सफलता तक जरूर पहुँच जाएंगे। बस हमें अपने ऊपर एक संयम रखना है, और संयम रखने के साथ साथ हमारे अंदर वो सफलता पाने की एक लगन भी होना चाहिए। अगर हम सच्चे दिल से, अपनी लगन से, सच्ची लगन से अपना काम कर रहे हैं, अपनी सफलता को पाने के लिए कार्यरत हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी एक दिन। जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि जिसमें हम उलझ जाते हैं सफलता पाने के लिए। सफलता पाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा भटकना पड़ता है। हम ऐसा एक जगह नहीं भटकते सफलता पाने के लिए, हम कई जगह पर भटकते हैं। जैसे कि हम ना एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहता हूँ मैं आप लोगों के लिए। जैसे कि हम सबके अंदर एक एम होता है। एम का मतलब एक उद्देश्य है हमारे पास कि आज हमारे पास एक गोल है, गोल सेट है हमारा कि हमें लिए कि आज हमें ये जॉब करनी है, या हमें ये बिजनेस करना है, या हमें ऊपर जाना है, या हमें इस फील्ड में आगे जाना है। ये हम सब लोगों के पास होता है, लेकिन हम उस एम तक पहुँच नहीं पाते। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम उस एम को पूरे करने के लिए कार्यरत पूरे ढंग से नहीं हो पाते। हम उस एम को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाते, क्योंकि हम उस पर काम नहीं करते। इसकी वजह से हम अपने एम तक नहीं पहुंच पाते। अगर हमें उस पर पूरी तरीके से अपना काम करेंगे ना, तो हम उस एक दिन उस एम को जरूर पा लेंगे। आज मैंने सोचा कि यार मैं बढ़िया एक जॉब करूँगा, तो मुझे जॉब करने के लिए एक उस पर काम करना पड़ेगा। अगर मैं उस पर काम नहीं करूँगा तो मैं केवल जॉब को पा लूँगा, बिल्कुल नहीं पा पाऊँगा मैं उस जॉब के लिए। इसलिए मुझे उस पर अपनी सच्ची लगन से, संयम से और अपने धैर्य से काम लेना पड़ेगा, और अपने धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस। अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं है तो हमें कोई भी चीज़ जल्दी नहीं मिल सकती। जल्दी का मतलब उतनी जल्दी नहीं थी जैसे तुम सोचते हो कि आज हमने एक गेम बना लिया कि आज मैं ऐसा ही बनूंगा, तो ऐसा ही बनेंगे। तो क्या तुमने 10 दिन तुमने पढ़ा, उसके लिए 15 दिन पढ़ा, पर उसके बाद सोचा नहीं है मेरे बस की नहीं, तो क्या तुम ऐसा ही बन जाओगे? नहीं बन पाओगे। तुम्हें उसके लिए एक दिन नहीं, ऐसे हजारों दिन समझ लिए उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और कड़ी मेहनत के लिए हमें हमारे अंदर संयम का होना और धैर्य का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब सफलता हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन क्या हम उस मेहनत भी करते हैं जो हमें करना चाहिए? सफलता क्योंकि केवल मेहनत की मोहताज नहीं होती, सफलता होती है हमारी सच्ची मेहनत की मोहताज। सच्ची मेहनत की मोहताज होती है हमारी क्या? सफलता। अगर हमारे अंदर ईमानदारी है तो हम उसके लिए सफलता को पा सकते हैं। अगर हमारे अंदर ईमानदारी नहीं है, सच्ची मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, तो बहुत से टाइम हमें ऐसा लगता नहीं है, ऐसा हम करते भी हैं कि हम अपने एम के साथ खिलवाड़ कर रहे हों, जैसे ऐसा हमें प्रतीत भी होता है। क्योंकि हम उस एम को पाने के लिए भटक जाते हैं, और हम उस पर पूरी तरीके से काम नहीं कर पाते, और अपने आप से झूठ बोलने लगते हैं कि हाँ मैं तो अपने काम कर रहा हूँ और पूरी तरीके से कर रहा हूँ, जितना मुझे मेरे अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है, मैं उससे अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन हम उससे नहीं कर पाते। इसके लिए भी मैं सिंपल सा एग्जाम्पल लूँगा कि आज हम एक टेस्ट लगाते हैं, तो टेस्ट में अगर हमारे कम नंबर आए, मान के चलो अपने नंबर आते हैं 50, लेकिन हमने सबके सामने अपनी बेइज्जती के लिए छुपाने के लिए तो हमने उससे सबके सामने 60 नंबर आ गए हमारे, तो क्या ये सही है? नहीं है, सही नहीं है। ये हमें कुछ नहीं है, केवल हम खुद को धोखा दे रहे हैं। अगर हम खुद को धोखा देंगे तो हमें सक्सेस नहीं मिल पाएगी। अब सफलता क्या होती है? अब सफलता के लिए 2-3 चीज़ें की ज़रूरत होती है। जैसे कि प्रयास। हमारा प्रयास का मतलब होता है कि हमारे शिक्षक जो होते हैं वो बिल्कुल इतना अच्छा प्रयास करते हैं, उनका काम होता है प्रयास करना, हमें इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं, और लेकिन उसके बाद आती है कि मेहनत आपकी। अब मेहनत आपकी का मतलब भाई हमारे ऊपर आके टिक जाता है कि हमारे अंदर मेहनत करने की कैपेसिटी है कि नहीं। अगर हमारे अंदर मेहनत करने की कैपेसिटी है तो हम उस प्रयास को, अपने टीचर्स के प्रयास को सफल बना सकते हैं। और अगर ये 2 चीज़ें कंबाइंड हो गई कि प्रयास और हमारी मेहनत,
कंबाइंड हो गई तो हमारे परमात्मा को भी हमारी सुननी पड़ती है। जिसे उसके बाद ही हमें इन तीनों चीज़ें कंबाइंड होके ही क्या बनती है, सफलता मिलती है हम लोगों के लिए। अब मैं आपके सामने कुछ और बातें रखना चाहूँगा, जैसे कि सफलता के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए कोई तारीख निश्चित होती है? उसके लिए कोई तारीख निश्चित नहीं होती। सफलता हमें एक दिन में नहीं मिलती। सफलता का ना कोई टाइम है, ना कोई तिथि है कि हमें इतने तारीख को हमें सफलता मिल जाएगी, इतने तारीख को हमें सफलता मिल जाएगी। क्या ये हम मान के चलें तो क्या मिल ही जाएगी? नहीं, सफलता की ना कोई तारीख होती है, ना कोई बार होता है, ना कोई दिन होता है कि हाँ हमें उस दिन आराम से सफलता मिल जाएगी। उसके लिए हमें लगातार मेहनत करनी पड़ती है, तब हमारी मेहनत उस सफलता के लिए परिपूर्ण हो जाए तो समझ लो उस दिन ही तुम्हारी सफलता मिल जाएगी तुम्हारे लिए। क्योंकि उस दिन उसकी वो तारीख तुमने निश्चित नहीं की थी जो तुम सोच के जा रहे थे कि क्या मैं इस सफलता को इस तारीख को पालूँ। क्योंकि सफलता की ना कोई तारीख होती है, ना कोई समय होता है, ना कोई दिन होता है, ना कोई महीना होता है, ना कोई साल होता है। सफलता केवल तुम्हारी सच्ची मेहनत की और ईमानदारी की भूखी होती है। केवल तुम्हें वो चीज़ें करनी तुमने तो फिर तुम सफल अवश्य हो जाओगे। इसी के साथ मैं अपनी इस सफलता की पहेली को यहीं पे विराम दूंगा। और अगर आपको ये बातें मेरे थॉट्स अगर अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।